सौरभ गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एक ही लक्ष्य में। तो आज जो है इस वीडियो में बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात होगी। वो टॉपिक है कि आपका जो नेशनल है, यानी कि हमारे भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, हमारे भारत के अंदर कौन से ऐसे नेशनल सिंबल्स हैं जिनसे हम भारत को जानते हैं, पहचानते हैं। हमारे भारत की ऐसी कौन सी प्रतीक हैं जिनको हम आसानी से जानते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट हैं, बहुत सारे बर्ड हैं, बहुत सारे एनिमल हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे फ्लावर हैं और बहुत सारी चीजें हैं। हर एक तरह की आप इंडिविजुअल फील्ड और चीजें जानते हैं कि बहुत सारी है, लेकिन उनमें जो प्रमुख चीज आती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि नेशनल बर्ड, यानी कि हमारे भारत के पूरे नेशनल के अंदर, पूरे भारत के अंदर ऐसी कौन सा फेमस या कौन सा बर्ड है जिसको हमारे भारत का प्रतीक माना गया है। तो ऐसे में बर्ड में पिकॉक आ जाता है। पिकॉक यानी कि मोर, हिंदी में उसे मोर कहते हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे नेशनल सिंबल्स होते हैं। तो उन सारे सिंबल्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हल्का सा भी स्किप ना करें, क्योंकि ये जानकारी जो है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में और जनरल नॉलेज के लिए, और खासकर अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है। तो इसी के साथ मैं आगे शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास पीडीएफ है। इस पीडीएफ के अंदर मैंने वो सारे जो सिंबल्स है उन सबके बारे में यहाँ डाला है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये सिंबल है और यहाँ इनके नाम और यहाँ इनकी इमेज के साथ आप पहचान सकते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। और यहाँ रेफरेंसेस में, यहाँ पे मैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्या है वो चीज और उसके अंदर क्या क्या है और वो कैसे, मतलब उसको माना गया है वो चीज। तो वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर, मतलब कि भारत की गणराज्य के अंदर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो सबसे पहले आपका आ जाता है नेशनल फ्लैग, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं भारत का झंडा। तो हमारे भारत जो है, नेशनल मतलब होता है राष्ट्र। भारत नहीं होता नेशनल, मतलब भारत एक देश का नाम है, जैसे इंडिया जिसे हम हिंदी में भारत बोलते हैं, जो आप अच्छे से जानते हैं। तो नेशनल फ्लैग यानी कि हमारे राष्ट्र का जो झंडा है उसे हम तिरंगा नाम से कहते हैं। और आप देख सकते हैं तिरंगा नाम से इस झंडे को जाना जाता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर ट्राई कलर विद इक्वली साइज डीप saffron at the top, white in the middle and India green bottom. Saffron color is a symbol of sacrifice and courage. White color of national flag represent peace. I and और उसी के साथ आप देख सकते हैं प्योरिटी। ग्रीन कलर ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट फेथ एंड chivalry and is a symbol of prosperity, vibrancy, and national flag shall be in the ratio of 3:2, ratio of length to height. In the center is a navy blue wheel with I-24 spokes known as the Ashok Chakra. The flag is based on the Swaraj flag designed by Pingali वेंकव्या। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो नेशनल फ्लैग है हमारा, जिसको हम तिरंगा के नाम से जानते हैं, वो हमारा एक नेशनल सिंबल है जिसको हम तिरंगा नाम से जानते हैं। उसके अंदर तीन रेक्टेंगल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर तीन रेक्टेंगुलर होते हैं एक साथ। और उस तीन रेक्टेंगल में टॉप पे जो है आपका ऑरेंज कलर से फिल होता है, फिर व्हाइट, फिर ग्रीन, और जो बीच में एक सर्कल होता है जिसको अशोक चक्र बोलते हैं। उसके अंदर 24 जो होती है स्टिक्स होती हैं, लाइंस होती हैं आप कह सकते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, और ये ब्लू कलर से होती हैं। और ऊपर का जो ऑरेंज कलर से होता है वो आपको दर्शाता है, सैफरन कलर जिसे बोलते हैं, वो आपको दर्शाता है कि आपकी जो भी कितने सारे सेक्रीफाइस और करेज जो वर्ल्ड ने, हमारे भारत ने करे हैं उसके बारे में। व्हाइट कलर आपको शांति के बारे में, और हरा कलर आपको ग्रीन एनवायरनमेंट जो है हमारे नेशनल का उसके बारे में दर्शाता है। इसी तरीके से नेशनल सिंबल्स के बारे में अगला आता है आपका नेशनल एम्बेलम। एम्बलम मतलब होता है नेशनल मोटो, आप नेशनल मोटो भी कह सकते हो, नेशनल एम्बलम भी कह सकते हैं। इसमें ये आपका होता है अशोक स्तंभ इसे बोलते हैं हिंदी में। नेशनल एम्बलम
ऑफ इंडिया, जिसको आप सत्यमेव जयते उसके ऊपर लिखा होता है। नीचे को आप देखते होंगे, आप इसको सिंबल को देख सकते हैं, आप पे दिखता है इस तरीके से। ये आपको हर जगह खासकर जैसे भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं तो वहाँ पे आपको इजीली देखने को मिल जाता है कि ये जो होता है, ये आप कोर्ट्स जो आपके सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, इनमें भी आप इसीलिए इसे देखते हैं। एंड adaptation of lion capital of Ashoka at Sarnath was adopted as the national emblem of India on 26 January day India become a republic। मतलब आप जानते हैं कि 26 जनवरी को जैसे कि गणतंत्र दिवस होता है, और फॉर्मिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द emblem in the motto inscribed below the abacus in देवनागरी स्क्रिप्ट। सत्यमेव जयते जो है इस सिंबल जो है इस सत्यमेव जयते को दर्शाता है कि मतलब सच की जो है हमेशा जीत होती है। अगर मैं आपको सही सही बोलूँ तो ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ, अ क्वोट टेकन फ्रॉम मुकद्दा कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द स्केयर्ड हिंदू वेदास। आप जैसे कि इजीली देख सकते हैं कि इसके अंदर जो होते हैं 4 टाइगर्स होते हैं, 3 टाइगर आपको इजीली दिखते हैं, एक टाइगर पीछे की साइड होता है, और नीचे आपको इसमें अशोक चक्र होता है, सेम जैसा कि आपके झंडे में होता है, फ्लैग में होता है, तिरंगा में होता है। और आपके इसमें नीचे जो है जो हॉर्स होते हैं, यानी घोड़ा और हाथी, और इसमें इन सब के सिंबल्स जो है, इन सब की फोटो जो है वो नीचे आपकी यहाँ पे होती है। और नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे नेशनल एंथम हमारा कौन सा है, तो भारत का अगर ये सवाल आपसे कभी पूछा जाए कि आपका नेशनल एंथम कौन सा है, तो ऐसे में आपका नेशनल एंथम जन गण मन है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। आप देख सकते हैं जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इट वाज ओरिजिनली कंपोज एज भारतो भाग्यो विधाता इन polymath Rabindranath Tagore। The first stanza of the song Bharto Bhagya Vidhata was adopted by the Co-Assembly of India as the नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950, यानी कि 1950 की 24 जनवरी को इसको भारत के यानी कि राष्ट्र का एंथम माना गया था, यानी राष्ट्रीय गान माना गया था, जिसका नाम था नेशनल एंथम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप राष्ट्रीय गान, जिसको जो है जन गण मन। आप इसका पूरा आप जानते होंगे, आपको स्कूल कॉलेजेस या फिर जो भी आपके ऑफिस होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, तो इसमें जो है कुछ भी काम स्टार्ट होने से पहले प्रेयर्स होती है, तो उसमें ये गान जो है आप जैसा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में भी देखते हैं, इसको जो है गाया जाता है इन इवेंट्स पे और इन दिनों पर इसे गाया जाता है। नेक्स्ट बात करूँ तो नेशनल सॉन्ग आपका वंदे मातरम है। आपने जो सुना होगा वंदे मातरम संस्कृत पोयम रिटन बाय, ये एक पोयम है, संस्कृत में है, जो संस्कृत लैंग्वेज में, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, विच ही इंक्लूड इन हिज 1882 बंगाली नॉवल आनंदमठ। The poem was first sung by Rabindranath Tagore at the 1896 session of the National Congress. The first 2 verses of the song were adopted as the national song of India on 24 Jan of the Constitution Assembly of India। अब इसी के साथ हमें बताओ आपको नेशनल डे, जो भारत के हमारे जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं, वो आपके 3 राष्ट्रीय दिवस होते हैं। राष्ट्रीय दिवस मतलब कि ऐसे दिवस जो साल के अंदर 365 या 364 यानी 365 और 364 डेज में से आपके 3 दिन ऐसे होते हैं जो आपके राष्ट्रीय के नाम होते हैं, जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। और आपको बता दूं इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी और गांधी जयंती यानी गांधी जी का जन्म वो आता है 2 अक्टूबर को। उसी के साथ में यहाँ पे बात कर लो तो ओथ ऑफ एलिजेंस ओथ ऑफ एलिजेंस मतलब होता है कि आप शपथ जो लेते हैं उसको जो है एलिजेंस बोला जाता है। तो हमारी नेशनल जो आपकी शपथ है वो हमारे नेशनल प्लेज को माना गया है, जो आप प्रतिज्ञा लेते हैं राष्ट्र के प्रति। जो इट हैज रिटन इन तेलुगु बाय प्रेमरी Venkata Subbarao in 1962 Central Advisory Board on Education Director pledge to be sung in schools, and that is practiced to be introduced by 26 Jan 1965. It is commonly read Indian Union at public event, especially in schools and during
द इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को, और साथ ही जो आपकी प्रेयर्स होती है स्कूल कॉलेजेस में, तो इसमें जो है नेशनल प्लेस को बोला जाता है प्रेयर के दौरान। वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 भाषाओं में मेनली अब बोली जाती है ज़्यादातर। वैसे पहले जो है ये तेलुगु में आई थी। अब आपको बता दूं नेशनल करेंसी जो है आपकी, तो आपकी नेशनल करेंसी जो इंडियन रुपीज़ है, जिसको आप शॉर्ट में INR बोलते हैं, इंडियन नेशनल रुपीज़ आप उसे बोलते हैं पूरा। और आप देख सकते हैं इंडियन रुपीज़, यानी कि आप जैसे जैसे देखते हैं और देशों में डॉलर, दिनार और ये सब आप देखते हैं वहाँ की करेंसी, उसी तरीके से भारत की करेंसी जो है, नेशनल करेंसी जो है इंडियन रुपीज़ है, जिसका सिंबल आप देख सकते हैं ऐसे आर। आप यहाँ पे जैसे आर का जो डंडा होता है वो नहीं है जैसे मान लीजिए, और ये इस तरीके से, और फिर आप यहाँ पे ऐसे एक माइनस का साइन लगाते हैं। जैसे हिंदी का जो रा होता है, रा के ऊपर आप यहाँ पे एक ये साइन माइनस का लाइन डालेंगे तो ये आपका रुपीज का साइन बन जाएगा। ISO कोड INR is the official currency of the Republic of India. The insurance of the currency is the Republic Reserve Bank of India. The Indian rupee symbol is derived from the Devanagari consonant and R was adopted in 2010 according to Udaya Kumar, its designer. The design is based on the Indian tricolor. जैसा कि आपको बताऊं कि आपका नेशनल कैलेंडर जो होता है, जैसा कि आप देखते हैं 12 महीने का कैलेंडर, तो इंडियन नेशनल कैलेंडर कौन सा है, तो इंडियन नेशनल कैलेंडर जो है समटाइम कॉल्ड द सलीवाहाना शाखा कैलेंडर, इसे सलीवाहाना शाखा कैलेंडर भी बोला जाता है। इट इज यूज अलोंग साइड द कैलेंडर बाय द गैजेट ऑफ इंडिया इन न्यूज ब्रॉडकास्ट by All India Radio and in calendars and communication the government of India। जैसा कि आप जानते हैं चैत्र और माघ और ये सारे महीने आते हैं, उसी वाले कैलेंडर को जो है नेशनल कैलेंडर माना गया है। उसी तरीके से मैंने आपको नेक्स्ट बता दूं नेशनल कोकेड आपका जो है इंडियन कोकेड को बताया गया। कोकेड इज नॉट ऑफ रिबन, ये जो है रिबन से बना हुआ होता है, और इसका जो कलर होता है वो झंडे के कलर में होता है। आप देख सकते हैं बाहर का जो आउटलाइन होता है वो ऑरेंज, फिर व्हाइट, फिर ग्रीन, इस तरीके से होता है। अदर सर्कुलर और ओवल शेप्ड सिंबल ऑफ डिस्टिंक्टिव कलर विच इज यूजुअली अ हैट। नेशनल एनिमल आपको बता दूं तो शेर यानी कि टाइगर जो है, बंगाली टाइगर को नेशनल एनिमल यानी भारतीय यानी राष्ट्रीय जानवर माना जाता है। और द टाइगर और पैंथेरा टाइगर स्पीसी हैज अ सब स्पीसीज कॉल्ड रॉयल बंगाल टाइगर। Royal Bengal tiger is national of India with effect from April 1973. Tiger is one of the largest specimen along the cat family. It is a form of population of the Panthera tigris subspecies that is native to the Indian subcontinents. Nagpur is known as the capital of India due to decrease of forest cover and poaching. The population of Royal Bengal tigers are fall, and tigers are added in the red list by the IUCN. Indian government has launched Project Tiger in 1973 to tigers. उसी तरीके से आपको बता दूं कि नेशनल हेरिटेज एनिमल जो होता है वो जो इंडियन एलिफेंट को माना गया है, यानी कि भारतीय हेरिटेज जानवर में आप हाथी को माना जाता है। उसी तरीके से नेशनल एक्वेटिक एनिमल में गंगा रिवर, जो एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनमें जो है आपके नेशनल यानी कि राष्ट्रीय के जानवर में सबसे सर्वोच्च स्थान पे जो है डॉल्फिन को माना जाता है, जैसे कि आप डॉल्फिन की इमेज यहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरीके से बात करूँ तो यहाँ पे नेशनल रेप्टाइल में आपका किंग कोबरा आ जाता है। किंग कोबरा आप देखते हैं यहाँ पे, किंग कोबरा जो है एक स्नेक है, इज द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया। किंग कोबरा इज फाउंड इन द इंडिया एंड also in southern Asia. King cobra is known as the longest venomous snake of the world. King cobra up to 425 years and is capable of growing up to
19 फीट, मतलब ये 19 फीट तक जो है अपनी हाइट जो है इसकी वो ग्रो कर सकता है, इसकी हाइट जो है बढ़ती है। और 25 साल तक जो है 25 साल तक जीवित रहता है ये। इन हिंदुइज्म किंग कोबरा इज कंसिडर्ड as divine and known as Nagas, and Lord Shiva's is often with a cobra coiled around his neck। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा लॉर्ड शिवा यानी कि जो हमारे भगवान शिव जी होते हैं, आप जानते हैं जिन्हें अच्छे से, उनके जो गर्दन में है वो इन्हीं जो ये जो सांप था जो उनकी गर्दन में था, वो सांप जो था किंग कोबरा था, उनके गले में अराउंड उनके चारों तरफ गले में किंग कोबरा ही था, जिसे हम नाग हिंदी में कहते हैं। तो ये आपका जानना जरूरी है कि नाग बहुत से होते हैं, लेकिन शिव जी की गर्दन में जो है वो किंग कोबरा नामक सांप था। नेक्स्ट बात करूँ तो नेशनल फ्लावर आपका लोटस आ जाता है, हिंदी में बोले इसे तो कमल का फूल। कमल का फूल आपका राष्ट्रीय फूल यानी राष्ट्रीय फ्लावर होता है। नेलम्बो न्यूसीफेरा गैटन is the national flower of India. It is a sacred flower and occupy a unique art and mythology of ancient India, and has been an auspicious symbol of Indian culture since time इम्पेरिमरी। मतलब यही कि आपका जो नेशनल नेशनल फ्लावर है वो लोटस है, यानी कि कमल का फूल आपका जो है राष्ट्रीय फूलों में एक सर्वोच्चतम स्थान पर आता है। अब मैं बात करूं तो नेशनल ट्री, तो नेशनल ट्री आपका इंडियन बनियन ट्री आता है। root themselves to form new tree and grow over large areas because of characteristics and its longevity. This tree is considered immortal and is an integral part of the myths and legends India। तो बता दूं आपको, बनियन ट्री जो होता है वो एक ट्री होता है। ट्री मतलब पेड़ होता है, तो आपके राष्ट्रीय पेड़ में आपका बनियन ट्री को माना जाता है। और इसी तरीके से नेशनल बर्ड में बात करूं पक्षियों में, तो आपकी जो है इंडियन पीकॉक यानी कि भारतीय मोर को जो है आपका नेशनल बर्ड माना गया है। और नेशनल फ्रूट आपको जो है मैंगो यानी कि आम, जिसे आप कहते हैं, आप हापुस आम भी कहते हैं और आम भी कहते हैं। तो वो आम जो होता है हिंदी में, इंग्लिश में से मैंगो, और वो जो है आपका नेशनल फ्रूट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लूँ फाइनली, तो नेशनल रिवर आपकी कौन सी है। रिवर मतलब होती है नदी, और तो आपकी जो है भारतीय नदी यानी कि आपकी राष्ट्रीय नदी कौन सी है। राष्ट्र मतलब आपकी ऐसी कौन, आप जानते हैं कि बहुत सारी नदी है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो राष्ट्रीय प्रतीत है। तो हमारे इंडिया की जो राष्ट्रीय प्रतीत नदी है वो गंगा है। द गंगा इज द लाइफ लाइन to millions who live along its course. It is a sacred river and worshipped as the goddess Ganga in Hinduism. It has been important historically. Many former provinces or imperial capitals as प्रयागराज, ढाका, बहरमपुर, बिक्रमपुर और कपिलिया और कन्नौज और कारा, काशी, कोलकाता और मुर्शिदाबाद और मुंगली और सोनरगांव हैज बीन लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। मतलब कि जो है ये जो गंगा रिवर है आप जानते हैं, इसको जो है बहुत सारे जो किसान हैं, प्रोविलियंस और इंपीरियल कैपिटल, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रयागराज और ये सारी जो जगह है यहाँ पे जो है गंगा जो है स्थित है अपने भारत के अंदर। प्रयागराज, ढाका और बहरमपुर, बिक्रमपुर और कन्नौज, कारा, काशी, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मुंगली और सोरनगांव, इन सब जगहों पर जो है गंगा जो है वो स्थित है। स्थित मतलब ये है कि एक ही गंगा है, वहां से इनका जो है फ्लो जो है चलता है। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया आपके जो नेशनल सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इतने ही नेशनल सिंबल हैं भारत के जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थे, तो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और साथ ही और अच्छी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।